मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी ने रॉन्ग टर्न फिल्म सीरीज के सभी पार्ट्स देखने के लिए काफी ज्यादा कमेंट्स किए थे, इसलिए हम एक एक करके रॉन्ग टर्न फिल्म के सभी पार्ट्स को आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ये रॉन्ग टर्न फिल्म सीरीज का 6 पार्ट है। इस फिल्म की कहानी को समझने के लिए आपको पिछले पार्ट्स को देखना पड़ेगा, तो फटाफट से देख कर आइए। पिछले पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक प्यारे से कपल्स डारिया और निक को देखते हैं, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में साइकिल राइडिंग कर रहे थे। आगे दोनों एक जगह रुककर एक हॉट स्प्रिंग वाटर में नहाते हैं और पानी के अंदर ही रगड़ के घपाघपी करते हैं। वहीं थ्री फिंगर इन्हें छिपकर देख रहा होता है। हाय, शर्म तो ना आई होगी बिल्कुल भी। वहीं डारिया और निक जब यहाँ से जाने लगते हैं तो थ्री फिंगर इनका पीछा करने लगता है। फिर थ्री फिंगर सही मौका देखकर निक को तीर मारकर नीचे गिरा देता है। वहीं डारिया भागकर निक के पास जाती है। तभी थ्री फिंगर एक और तीर मारता है जो निक की खोपड़ी के आर पार हो जाता है। अब डारिया बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाकर भागने लगती है। वो तेजी से भाग रही होती है। वहीं शोटूथ और वन आई एक नुकीली तार लेकर खड़े होते हैं। तभी डारिया उस नुकीले तार में फंसकर गिर जाती है। अब शोटूथ और वन आई डारिया को ऊपर उठाते हैं और थ्री फिंगर डारिया का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं डैनी और उसकी छमिया टोनी, वीक, ब्रायन और उसकी छमिया जिलियन, टोनी का भाई रॉड और चार्ली को वो सब हॉट स्प्रिंग होटल घूमने जा रहे थे। असल में डैनी ने कुछ दिनों पहले ही अपनी जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी और फिर डैनी को एक लेटर मिला जिससे उसे पता चला कि वो हॉट स्प्रिंग होटल का वारिस है। इस बात से डैनी को जीने की नई वजह मिली थी, इसलिए डैनी अपने सारे फ्रेंड को साथ लेकर यहाँ आया था। वहीं दूसरी तरफ होटल में हम देखते हैं शैली और जैक्सन को, जो कि इस होटल के केयर टेकर थे और वो दोनों बहुत ही बेसब्री से डैनी का इंतजार कर रहे थे। शैली और जैक्सन भाई बहन थे और डैनी भी उनका भाई ही था। फिर डैनी अपने दोस्तों के साथ होटल पहुंच जाता है। वहीं शैली और जैक्सन डैनी का वेलकम करते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा था कि डैनी अकेला आएगा और वो दोनों डैनी के चुपड़े दोस्तों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दूसरी तरफ हम एग्नेस नाम की एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो उस होटल से जा रही होती है। तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उस बूढ़ी औरत के गले में घुस जाती है। तभी जैक्सन वहां आ जाता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन मरोड़कर मार देता है। फिर जैक्सन तीनों आदमखोर भाइयों को आवाज देता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। अब हम समझ जाते हैं कि जैक्सन का उन तीनों म्यूटेंट भाइयों से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। वहीं दूसरी तरफ डैनी और उसके दोस्त होटल की एंटीक चीजें देखकर हैरान ही हो रहे थे, क्योंकि वो सब कुछ अब डैनी का होने वाला था। आगे जैक्सन सभी को उनके रूम दिखा देता है। वहीं रात में हम केयर टेकर जैक्सन को जंगल में जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो तीनों म्यूटेंट भाइयों से मिलता है और उन्हें समझाता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। वहीं जैक्सन और तीनों आदमखोर भाइयों की बातें सुनकर गाइस हम भी समझ जाते हैं कि केयर टेकर जैक्सन और तीनों म्यूटेंट भाई आपस में भाई की तरह हैं और दूसरी केयर टेकर शैली भी इनकी बहन की तरह ही है। आगे अगली सुबह टोनी डैनी को ढूंढने लगती है और वो देखती है कि जैक्सन वहाँ खून साफ कर रहा था, जो कि उसी बूढ़ी औरत का था। तभी वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इधर ब्रायन और जिलियन दुकान से कुछ सामान लेने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ब्रायन और जिलियन की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिसमें उस जगह से बहुत सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे होते हैं। वो दोनों उस बोर्ड को देख ही रहे होते हैं। तभी शेरिफ आकर एक और पोस्टर लगा देता है जो कि उस बूढ़ी औरत का था जिसे पिछली रात जैक्सन ने मार दिया था। दूसरी तरफ जैक्सन डैनी को कई तरह के खानदानी हथियार दिखाता है, जिसमें डैनी को एक तीर कमान बहुत पसंद आता है। जिसके बाद जैक्सन डैनी से कहता है कि चलो हम शिकार करने चलते हैं। वहीं डैनी मान जाता है। इसके बाद वो शिकार करने जंगल में जाते हैं। यहाँ इन्हें एक हिरन नजर आता है। अब जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है, लेकिन जिस तरह इंसानों को मारने की टेक्निक जैक्सन डैनी को सिखा रहा था, ठीक वैसे ही थ्री फिंगर शेरिफ को मार देता है और यहाँ डैनी हिरण को मार देता है। उधर टोनी को डैनी की चिंता होती है और टोनी विक को जंगल में डैनी को ढूंढने भेजती है। विक जंगल में जाता है तो देखता है कि शोटूथ मरे हुए हिरन को बुरी तरह से खा रहा था। वहीं विक ये देखकर डर जाता है और बुरी तरह से भागने लगता है और भागते भागते विक डैनी से टकरा जाता है। तभी ये दोनों खुद को संभाल नहीं पाते और ढलान में गिर जाते हैं। डैनी सीधा जाकर एक नुकीले तार में फंस जाता है। वहीं डैनी काफी जख्मी हो जाता है।
इसके बाद डैनी विक से मदद बुलाने के लिए कहता है। तभी जैक्सन आकर दोनों की मदद करता है और डैनी को वापस होटल ले जाता है। इसके बाद शैली डैनी का खून साफ करती है और खानदानी दवा लगाती है। वहीं शैली डैनी का खून साफ करने के बहाने से उसके सारे कपड़े उतार देती है और डैनी से चिपकने की कोशिश करती है, पर उसी दौरान डैनी की डार्लिंग टोनी आ जाती है और शैली को रूम से जाना पड़ता है। फिर डैनी और टोनी रात भर धरती हिलाते हैं। अब रात भर डैनी उस हिरण के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह डैनी अपनी सारी दवाइयां बाथरूम में फेंक देता है क्योंकि डैनी को हिरण मारने के बाद पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वहीं खाने के वक्त डैनी अपने दोस्तों को बताता है कि अब मुझे ये होटल अच्छा लगने लगा है और मैं यहीं रुकूंगा और अपने होटल को चलाऊंगा। पर बाकी लोग यहाँ नहीं रुकना चाहते थे, वो सब वापस लौटना चाहते थे। अब डैनी के दो फ्रेंड जीनियल और ब्रायन बहुत लालची थे। इन्हें पता था कि इस होटल में बहुत से ऐसे एंटिक स्टैचू हैं जिनकी बाजार में बहुत कीमत है, इसलिए ये दोनों स्टैचू चुराकर बैग में भरने लगते हैं। इसी तरह वो दोनों और चीजों की तलाश में इधर उधर घूमते हैं और आखिर में महंगी कीमती चीजों की तलाश में ब्रायन और जीनियल एक बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ी घपाघप करने की एक ऐसी जगह बनी हुई थी। वहीं ब्रायन और जीनियल इसे देखकर अंदाजा लगाते हैं कि बीच में घपाघप करने वाले कपल्स को बहुत से लोग एक घेरा बनाकर देखते होंगे। इधर जीनियल को वो जगह बहुत पसंद आती है। फिर ब्रायन और जीनियल भी घपाघप करने लगते हैं। वहीं शैली भी इस रंगारंग कार्यक्रम का छिपकर मजे ले रही होती है और कुछ देर बाद वो तीनों म्यूटेंट भाई भी वहाँ आ जाते हैं और वो भाई ब्रायन के सिर पर मारकर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। इसके बाद वो तीनों म्यूटेंट भाई जीनियल के हाथ पैर उखाड़कर उसे मार देते हैं। वहीं जब वो तीनों ब्रायन को मारने वाले होते हैं तभी शैली उन्हें रोक देती है और उन तीनों भाइयों को यहाँ से भगा देती है क्योंकि शैली ने ब्रायन की बंदूक देख ली थी और अब उसे भी अपने कुएं का खजाना लुटवाना था। फिर शैली ब्रायन को अपने रूम में ले जाती है और घपाघप करने की कोशिश करती है, पर जैक्सन यहाँ आ जाता है और शैली को समझाता है कि तुम्हें सिर्फ डैनी के लिए तैयार होना है। इसके बाद शैली ब्रायन के मुंह पर तकिया डाल देती है और उसका दम घोट कर मार देती है। उधर टोनी और डैनी का झगड़ा हो जाता है क्योंकि डैनी बिल्कुल बदल चुका था। डैनी वहाँ से चला जाता है और उसे शैली और जैक्सन मिल जाते हैं। जैक्सन उसे बाकी फैमिली मेंबर से मिलवाने की बात कहता है और डैनी तैयार हो जाता है। वो दोनों डैनी को चुपचाप ले जाते हैं लेकिन विक उनकी सारी बातें सुन लेता है और उनका पीछा करने लगता है। वहीं जैक्सन और शैली डैनी को जंगल में एक छोटे से गाँव में ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे डिफॉर्म लोग बैठे होते हैं और वो ही डैनी की पूरी फैमिली थी। वो लोग डैनी को एक खानदानी नशीली चीज देते हैं। फिर शैली डैनी को समझाती है कि यहाँ शुरुआत में 3 फैमिली रहने आई थी और उन्हीं में से तुम एक फैमिली से बिलोंग करते हो जिनका नाम हेलिकर है और जितने भी ये डिफॉर्म लोग हैं ये प्यारे ब्लड नहीं है। अब जैक्सन कहता है कि शैली और तुम प्योर ब्लड हो और तुम दोनों ही हेलिकर फैमिली को आगे ले जा सकते हो। वही डैनी का दोस्त विक जो ट्रक के पीछे छिपकर इनकी सारी बातें सुन रहा था, उसी वक्त छोटूथ आकर पीछे से विक को पकड़ लेता है। विक डैनी से बहुत मदद मांगता है लेकिन डैनी जैक्सन के इशारे पर चलता है और कहता है कि वो विक को नहीं जानता। इसके बाद 3 फिंगर विक को उल्टा लटकाकर उसका गला काट देता है। तभी वो सब लोग जो वहाँ बैठे थे सभी अपना प्याला लेकर आते हैं और विक के नीचे गिरने वाला खून प्याले में भरने लगते हैं। फिर सभी खून को पीने लगते हैं और एक खून का प्याला डैनी को भी दिया जाता है और डैनी अपने ही दोस्त का खून पीने लगता है। इसके बाद शुरू होती है उनकी पार्टी जिसमें डैनी और शैली बीच में खड़े होकर जोरदार घपाघप करते हैं और बाकी सब उन्हें देखकर तालियां बजाते हैं। अगली सुबह जब डैनी वापस होटल जाता है तो डैनी के मुंह पर खून लगा था और वो तब भी नशे में था। वहीं टोनी डैनी को देखकर परेशान हो जाती है। फिर टोनी डैनी को वहाँ से चलने के लिए कहती है लेकिन डैनी होटल और अपनी डिफॉर्म फैमिली को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी डैनी सभी को जाने के लिए बोलकर चला जाता है। आगे ये सब किचन में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जैक्सन इंसानी मांस को काट कर खा रहा होता है। ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। तभी इनकी नजर एक फ्रिज पर पड़ती है जहाँ पर इन्हीं की एक दोस्त जीनियल का कटा हुआ सर पड़ा था, जिसे देखकर ये सब लोग जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं ये भाग ही रहे होते हैं कि तभी वो तीनों म्यूटेंट भाई इनके पीछे पड़ जाते हैं। इन तीनों भाइयों से बचकर रॉड और टॉनी तो भाग जाते हैं पर चार्ली पकड़ा जाता है। इसके बाद तीनों भाई चार्ली के मुंह में एक पाइप लगा देते हैं और उसके अंदर पानी भरने लगते हैं। वहीं ज्यादा पानी भरने की वजह से चार्ली का पेट फट जाता है। अब हम टॉनी और रॉड को देखते हैं। रॉड टॉनी को यहाँ से भागने के लिए कहता है पर टॉनी डैनी के बगैर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए टॉनी एक बंदूक लेकर डैनी को ढूंढने चली जाती है। वहीं
रॉड अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन भागते हुए उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और रॉड वहीं पर गिर जाता है। वो अब कहीं भी नहीं भाग सकता था। तभी वो तीनों भाई उसे पकड़ लेते हैं और रॉड के सर पर चाकू मार के उसे भी खत्म कर देते हैं। उधर टॉनी जो डैनी को ढूंढ रही थी वो उस बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां उसे शैली मिलती है। फिर दोनों की काफी मार धाड़ होती है और मौका पाकर टॉनी शैली का मुंह खोलते हुए पानी में डाल देती है। फिर शैली के पैर में गोली मारती है। अब शैली का पैर अलग हो जाता है। तभी डैनी आकर टोनी से गन छीन लेता है और शैली को जाकर देखता है कि शैली जिंदा है या मर गई। फिर टोनी शैली को वहां से भागने के लिए कहता है। तभी जैक्सन आकर टोनी को पकड़ लेता है और अपने आप को बचाने के चक्कर में टोनी जैक्सन को मार डालती है। वहीं डैनी भी अपनी डार्लिंग टोनी पर गन तान देता है क्योंकि टोनी ने डैनी के एक फैमिली मेंबर को मार दिया था। तभी पीछे से वो तीनों म्यूटेंट भाई भी आ जाते हैं। वहीं थ्री फिंगर टोनी को मार देता है। आगे हम देखते हैं कि डैनी उस होटल को चला रहा होता है और वहाँ पर आने वाले लोगों का वेलकम कर रहा होता है और साथ ही होटल की आड़ में इंसानों को मारकर होटल में आने वाले लोगों को खिला रहा था। मूवी के लास्ट सीन में हम डैनी को बेसमेंट में जाते हुए देखते हैं। वहीं डैनी दबा के सैली के साथ गपागप करता है क्योंकि उन्हें प्योर ब्लड म्यूटेंट के चाहिए थे। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, इस फिल्म की आगे की कहानी भी है जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी, पर अभी इस फिल्म का नेक्स्ट पार्ट रिलीज नहीं हुआ है। अगर आप सभी 7th पार्ट को भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। जैसे ही वो पार्ट रिलीज होगा हम वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। आई होप आपको हमारी मूवी समझाने का तरीका पसंद आया। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।